हाँ भाई, तुम्हारे एक टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है जो ओवर सब्सक्रिप्शन है इस क्वेश्चन में, ये अपन सोल्व कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और मैंने डिसाइड किए हैं जिसमें फीचर और रीइश्यू वाला भी आ रहा है कंटेंट। तो मुझे लग रहा है ये 2-3 क्वेश्चन में अगर इस वीडियो में क्लियर करता हूँ तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड इनोवेटेड एप्लीकेशन for 20,000 equity share of 100 rupees each. Payable 40 rupees on application, 30 on allotment, 30 on first call and final call. मतलब सेकंड कॉल नहीं है, फर्स्ट ही फाइनल है हमारी। ओके सर। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 32,000 शेयर। हुआ था 20,000 एप्लीकेशन कंपनी ने इशू की और एप्लीकेशन रिसीव हो रही है पब्लिक से 32,000, मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, कभी बोलेगा नहीं क्वेश्चन की ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ओके, एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर वर रिजेक्टेड, मनी रिटर्न टू एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर एक्सेप्टेड इन फुल एंड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स अलॉटेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट इन टू द अलॉटमेंट। All money due on allotment and call was received. Prepare journal and cash book. अब यहाँ पर बात आती है कि सर हम जो बैंक वाला अमाउंट हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर टेबल बताई थी, उस टेबल को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पर देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए हमारी टेबल बनती है, यहाँ टेबल बन जाएगी और उधर एंट्री कर लेंगे। फर्स्ट हमारा क्या बनेगा रो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। ओके, सेकंड बनेगा अमाउंट रिसीव्ड, बोलो भाई। थर्ड बनेगा नंबर ऑफ शेयर क्या है, इश्यू। उसके बाद में एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट आ जाएगी सारी, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके सर। अच्छा, एप्लीकेशन का कितना पैसा है, एप्लीकेशन का कितना है पैसा, हम 40, अलॉटमेंट का 30 और फर्स्ट कॉल का पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का पैसा यहीं लिख दो आप। देखो 40 और 30 70 और 30 100 रुपये का शेयर हो गया। ठीक है, और आपने शेयर कितने इश्यू किए थे, 20,000। क्लियर बात? ठीक है सर। अब मैंने क्या बोला, मैं ए पार्ट के अंदर आपको ओनली कैलकुलेशन करूंगा। हमारे को टोटल यहाँ पर 32,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। मैंने बोला ये वाला जो कॉलम होता है हमेशा इस एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई होता है, ये एरो बना देना ऊपर आप। ठीक है, अब 32,000 को 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 1 2 3 4 और 8 और 12, कितना हुआ, 12,80,000। अब इसको कर दो आप 32,000 नंबर ऑफ शेयर है, इनको 40 से मल्टीप्लाई किया, 12,80,000 ये हमें रिसीव हुआ है। और हमें एक्चुअली हमारे पास शेयर 20,000 शेयर ही है, तो हमारा 20,000 शेयर का पर्टिकुलर कॉल का कितना पैसा बनता है वो यहाँ आ जाएगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई 40 इतना हुआ 8 लाख, 20,000 मल्टीप्लाई 30 कितना हुआ 6 लाख, और 20,000 मल्टीप्लाई 30 6 लाख। ईच इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड पर्टिकुलर, ये इतना अमाउंट चाहिए हमारे को, दैट अमाउंट, कि हर किसका इतना इतना पैसा हमारे को चाहिए। ओके सर, ठीक है। अब हुआ क्या, हम ओवर सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। आप ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट के लिए बी वाला पार्ट में ट्रीटमेंट करते हैं। ये बोल रहा है कि 2,000 एप्लीकेशन का तो पैसा रिफंड कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन को और पैसा रिफंड हो रहा है उसका। ओके सर, ठीक है। मैंने बोला ये कॉलम हमेशा इससे मल्टीप्लाई होता है, 2,000 मल्टीप्लाई 40 कितना हुआ, 80,000 हो रहा है क्या रे? और रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर एक्सेप्टेड इन फुल
10,000 को अपन फुल 10,000 शेयर जो थे उनको 10,000 एप्लीकेशन अपन अलॉट कर रहे हैं फुल, तो 10,000 का पैसा कितना होता है भाई साहब? 40 से 4 लाख होता है ना। और ये 4 लाख हमारे को 10,000 का मिला था, उसको हमने एप्लीकेशन में पूरा का पूरा काम में ले लिया। ओके सर, ले लिया, तो इसमें से ये माइनस हो गया। उसके बाद में रिमेनिंग 20,000 जो शेयर है उनको अपन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, उनको हम कर रहे हैं अलॉट कर रहे हैं। अलॉटेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। कितना? अब देखो 32 में से 2 माइनस कर, 30 माइनस 10 20। अब रिमेनिंग कितना बच रहा है? 20,000 रिसीव्ड एप्लीकेशन अलॉटेड बाय द कंपनी हाफ। तो इसका हाफ कितना होता है? 10,000। तो देख तेरे पास 20,000 शेयर थे, 20,000 तूने क्या कर दिया? इशू कर दिया, अलॉट कर दिया प्रॉपर्ली। और ये जो 30,000 शेयर मिले थे उनको भी तूने निपटा दिया, 2,000, 10,000 और 20,000। इसका पैसा होता है 8 लाख रुपया और इसका होता है 4 लाख होता है। तो एप्लीकेशन का पैसा तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट आगे हो गया है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, और कुछ नहीं है। अब आप क्या करो इसको, हाँ अब देखो तुम 8 लाख मिले तुम्हारे को, इसको भी टोटल करो रे भाई। 8 लाख और 4 लाख कितना हुआ? 12 लाख। 12 लाख और 80 कितना? 1280। और ये 1280 ये रहा। ठीक है, 1280 ये रहा। और यहाँ पर आपका 8 लाख ये हो गया। 8 लाख में से 4 लाख माइनस कर। 8 लाख तेरे को मिले थे, 4 लाख एप्लीकेशन में काम में ले लिए, एक्स्ट्रा 4 लाख अपने पास और पड़े, तो 4 लाख क्या हो जाएंगे? अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, अगली वाली किस्त के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। ओके सर। अगर यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप चेक करो कि 10,000 शेयर को 30 से मल्टीप्लाई कर 3 लाख रुपीज़ होता है। सही बात है, 3 लाख रुपीज़ होता है इसको। ये ध्यान रखना बच्चों। आप क्या ध्यान रखना है कि 10,000 शेयर है हमारे, उसको आप पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करो, आपका पैसा कितना होता है? 3 लाख होता है टोटल। हमने 20,000 शेयर हमारे को मिले थे, हमने 10,000 शेयर दिए उनको, तो उनका हमारे को अलॉटमेंट का कितना पैसा चाहिए? 3 लाख ही चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 लाख ही एडजस्ट करेंगे, 4 लाख एडजस्ट नहीं करेंगे। और रिमेनिंग 1 लाख हमारी अगली वाली कॉल में आ जाएगा। ओके, अब देखो आपको बैंक से कितना, या तो एप्लीकेशन का पैसा तो हमेशा अपने को डेज ही आता है। यहाँ 6 लाख में से 3 लाख कट हुआ, 3 लाख अलॉटमेंट का पैसा बैंक से आएगा। और यहाँ पर 6 में से 1 लाख कट किया, 5 लाख हमारा पैसा बैंक से आएगा। ये हो गया। ये तुम्हारी सारी एंट्री कंप्लीट। अब देखो एंट्री करते हैं अपन। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। सारी एंट्री हो जाएगी क्या? यहाँ नहीं होगी। चलो करते हैं। कितना हुआ? 12,80,000 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एंट्री हो जाएगी इसकी। सेकंड एंट्री हो जाएगी इसकी। एक बार इसको पोज करना। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन 12,80,000। सेकंड एंट्री हो जाएगी इसकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 8 लाख। और हमने क्या किया है? रिफंड वाली एंट्री होती है, बोला ना मैंने, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर रिफंड भी होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रोराटा भी होता है, और बोथ यहाँ पर दोनों हो रहा है। तीसरी वाली कंडीशन लग रही है ओवर सब्सक्रिप्शन की, तो दोनों एंट्री होगी यहाँ पर। क्या एंट्री होगी देखो इसके बाद?
एक तो रिफंड वाली एंट्री कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। कितने रुपए हो रहे हैं ये, कितने हो रहे हैं इसके, 80,000 रिफंड किया ना, 80,000। और देन फोर्थ वाली एंट्री अपनी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू, हमारा एप्लीकेशन का ये पैसा एडजस्ट हुआ ना यहाँ पे अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट। और हमारा पैसा फर्स्ट कॉल में भी गया है, तो टू कॉल इन एडवांस। ये वाली एंट्री होगी यहाँ पर, क्योंकि पैसा हमारा जब एक्सेस पैसा होता है तो आगे भी जाता है। ध्यान रखना हमेशा कि जितना आपने, जो पर्टिकुलर आपका यहाँ पर क्लास है, 20,000 शेयर होल्डर थे, उनको 10,000 शेयर आपने अलॉट किए, उन 10,000 शेयर का 30 रुपये से 3 लाख ही बनता है, तो उससे ज़्यादा पैसा आगे एडजस्ट नहीं करोगे आप, 3 लाख ही एडजस्ट होगा यहाँ। और उसके ज़्यादा एक्सेस पैसा है तो अगली वाली किस्त में एडजस्ट हो जाएगा। ओके डन। चलो इस एंट्री को अपन क्लियर करते हैं। 1 लाख तो हमारा एडवांस है, 3 लाख हमारा अलॉटमेंट के अंदर चला गया, और ये 4 लाख हो गया टोटल। देखो आप इसको टोटल करो, एप्लीकेशन 80, एप्लीकेशन 8 लाख, 8 लाख 80 और 4 लाख, कितना हुआ 1280 हो गया ना। 1280 से CR क्या था, मैंने एप्लीकेशन के शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को 1280 से मैंने DR कर दिया, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में ये आपने ये वाली एंट्री कर दी, रिफंड वाली हो गई, ये एडजस्टमेंट वाली दोनों एंट्री हो गई है। अब आप आ जाओ अलॉटमेंट के अंदर, अलॉटमेंट को ड्यू करो, पैसा ले लो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, पैसा ले लो, ख़त्म। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी 5th वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। हाँ साहब, कितनी हो रही है, कितने से हो रही है, 6 लाख से। अभी मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं 6th वाली एंट्री यहीं कर लेता हूँ। क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। कितना है भैया ये, 3 लाख, ये 3 लाख आ गया। सिमिलरली 7th वाली एंट्री हम करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। कितना इसका, 6 लाख ही है इसका भी, और उसका हमारे को फिर पैसा, अब हमारे को पैसा मिलेगा 6 लाख तो मिलेगा नहीं, हमारे को 5 लाख ही मिलेगा। लेकिन ये जो 1 लाख एडवांस वाला पैसा है, इसको भी हम एंट्री करेंगे, तो हम एंट्री कर देंगे इसकी कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना हो जाएगा ये, 1 लाख। ओके सर, ठीक है। और 9th वाली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा आ रहा बैंक से हमारे को, 5 लाख। अब इसमें इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि प्रिपेयर कैश बुक ऑल्सो, तो कुछ नहीं, तूने अगर यहाँ पर बैंक वाली सारी एंट्री कर दी तो तू क्या कर ले, बैंक का लेजर बना दे। ये बैंक का लेजर बनाया, बैंक DR है, शेयर एप्लीकेशन DR 1280 से, वापस ये बैंक CR है, तो बाय शेयर एप्लीकेशन 80,000 से, यहाँ पर बैंक आपका DR है 3 लाख, DR में टू शेयर अलॉटमेंट, वापस से यहाँ बैंक आपका DR है टू शेयर अलॉटमेंट DR 5 लाख से। ये आपका बैंक कॉलम बन जाएगा और उसका बैलेंस CD आ जाएगा CR साइड में। ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक है जिसमें मैंने तुम्हारे को ओवर सब्सक्रिप्शन का जो 3 अल्टरनेटिव होते हैं, कौन से, रिजेक्ट, प्रोराटा और बोथ, तीनों ही कंडीशन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी इस टेबल के थ्रू। अब हम बात करते हैं फोरफीचर और रीइश्यू के एग्जाम्पल से रिलेटेड। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। एग्जाम्पल बुक देना मुझे, न्यूमेरिकल निकाल कोई। कौन सा ले,
एक एग्जाम्पल है 12 न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक NCERT का है। कृष्णा लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर, पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 30, all the shares subscribed and company receive all the money due with the exception of the allotment and call money on 150 शेयर। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी इनका पैसा नहीं मिला है 150 शेयर का, बाकी सारा मिल चुका है। दीज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशू टू नेहा एट फुल्ली पेड शेयर एट एन इशू प्राइस ऑफ 120 ईच। क्वेश्चन में 12 लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 120 कर देना इसको। अब आपको एंट्री करनी है इसकी। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। मैंने आपको बोला है कि चाहे तेरा कॉलिन एरियर हो या फिर तेरा कॉलिन ओवर सब्सक्रिप्शन हो, कॉलिन एडवांस हो, तो ये टेबल बना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। नॉर्मल यहाँ पर कॉलिन एरर आ रही है और उस एरियर का ही बाद में क्या हो रहा है, वो होल्डर का जो शेयर है फॉरफीचर और रीइश्यू हो रहा है। रीइश्यू और फॉरफीचर के लिए टेबल नहीं बनती है, टेबल बनती है बैंक का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो बैंक का अमाउंट कैलकुलेट 3 कंडीशन में करते हैं, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन में करते हैं, एक करते हैं कॉलिन एडवांस में और एरर में। यहाँ हमारे को बैंक का अमाउंट पर्टिकुलर कॉल का कैलकुलेट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ठीक है सर, यहाँ पर आपका जो वो टेबल बने थे उसमें 2 कॉलम कम बनेंगे क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा शेयर इश्यू, नंबर ऑफ शेयर इशू रे भैया, नंबर ऑफ शेयर इशू, ओके। फिर तेरी कितनी इंस्टॉलमेंट है यहाँ, बोलना एक बार। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, कितना है एप्लीकेशन का 30, अलॉटमेंट का हाँ इंक्लूडिंग 10 रुपये प्रीमियम है ना, तो 50 में 10 रुपये शामिल है, तो इसका प्रिंसिपल मूल अमाउंट कितना हो गया 40 + 10, और बच रहा है कितना है 30 और 40 कितना हुआ 70 और रिमेनिंग 30। तो अगर प्रीमियम के साथ जोड़ेगा तो 110 होना चाहिए 110, और विदाउट प्रीमियम जोड़ेगा तो 100 होना चाहिए। देख मैं अगर इसको है ना 30, 50, 80 और 30 ऐड करूँगा तो 110 होगा, और मैं अगर विदाउट प्रीमियम ऐड करूँगा तो 30, 40, 70 और 30 कितना होगा 100। तो ये कैलकुलेशन आपको, ये हिसाब आपको ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, प्रीमियम में प्लस होता है और जब डिबेंचर करोगे वहाँ डिस्काउंट आएगा वहाँ माइनस होता है, ध्यान रखना बात। चलो उसको अपन अब नॉर्मली ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव और अमाउंट रिसीव वाले 2 कॉलम मैंने नहीं बनाए। अगर वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन देन रिक्वायर्ड है बनाने आपको। क्या होगा, कितने शेयर इशू किए हमने यहाँ 15,000। अब 15,000 का जो पैसा बन रहा है वो आप लिख दो, 15,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर 45, 450 और 15,000 मल्टीप्लाई 40 कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 6 लाख और 150, और 15,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दे 4,50,000। ईच इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड दैट अमाउंट। हर किस्त का इतना इतना पैसा हमारे को चाहिए, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इतना पैसा चाहिए तेरे को, ओके। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सारा का सारा पैसा मिल चुका है, एक 150 शेयर होल्डर है, उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया है, तो तू बी वाला पार्ट नहीं बनाएगा यहाँ, तो डायरेक्ट क्या बनाएगा ए और सी। बी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में बनता है, यहाँ बी नहीं है तो एडजस्ट भी नहीं होगा पैसा आगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ बनेगा सी, और एक होल्डर है उसके पास 150 शेयर है, 150 शेयर का पैसा होता है कितना होता है भैया, अलॉट 150 को मल्टीप्लाई कर दे 50 से कितना होगा 7,500, ओके, और 150 को मल्टीप्लाई कर दे 30 से कितना होगा। इतना पैसा हमारे को बैंक से नहीं मिलेगा क्योंकि जिस एक होल्डर है उसके पास 150 शेयर है, वो ये पैसा पेड नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो कॉलिन एरर के अकॉर्डिंग डायरेक्ट माइनस हो जाता है, ठीक है, ओके। डैश
कितना पैसा चाहिए 750, टोटल पैसा 750 चाहिए। 750 में से 7500 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, कितना आया 742500, इतना पैसा बैंक से आएगा। और यहाँ पर आएगा हमारा 4,45,500, इतना आएगा, ये आएगा, इतना पैसा आपका बैंक से मिलेगा, ये बैंक से अमाउंट आएगा हमारा। अब मैं तुम्हारे को इसकी एंट्री करके बता देता हूँ। सबसे पहले एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, कितना हो गया ये 450। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 450। थर्ड वाली एंट्री हो जाएगी इसकी, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना है भैया 6 लाख, प्रीमियम कितना है 150, टोटल अमाउंट हो रहा है 7.5 लाख। और हमारे को बैंक से कितना मिल रहा है इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना है शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा मिल रहा है बैंक से हमारे को 7,42,500। फिफ्थ एंट्री हो जाएगी इसकी, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 4,50,000 रुपीज़ से, और उसका पैसा हमारे को मिल जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा मिलेगा इसका 4,45,500, ये पैसा आपको मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि सेकंड कॉल तक हमने फर्स्ट कॉल मांगी और पैसा सामने वाले ने दिया नहीं है, तो हमने उसके शेयर को फोरफीचर कर दिया। पहले तो ये देख कि तेरा अलॉटमेंट, जब तू फोरफीचर वाली एंट्री करता है तो दो बातें देखता है। दो बातें क्या देखता है, शेयर मैंने इशू पार पर किया या प्रीमियम पर, तो शेयर इशू किया प्रीमियम पर, प्रीमियम पर ही किया ना, हाँ सर ये प्रीमियम पर किया और प्रीमियम ड्यू है इसका, दो बातें देखते हैं वापस प्रीमियम में भी, प्रीमियम पेड और नोट पेड, तो प्रीमियम नोट पेड, पैसा अलॉटमेंट का ड्यू है इसका, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी इसकी सेवंथ वाली एंट्री हो जाएगी इसकी फोरफीचर वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट DR सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है क्या? अब इसमें अमाउंट क्या आएगा, हमने 150 शेयर को फोरफीचर किया, जितने शेयर फोरफीचर करते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, और तेरा शेयर पैसा है 100 रुपये का शेयर है, पूरे के पूरे पैसे मांग लिए, तो यहाँ आएगा 150 मल्टीप्लाई 100 बराबर 15,000। और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है सर अपना 10 रुपये का, तो यहाँ आएंगे 1500। और अलॉटमेंट के अंदर पूरा अमाउंट आता है, ध्यान रखना पूरा 50 आएगा यहाँ, तो 7,500 अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू है। अब जो शेयर आपने, अच्छा एक और है ना फर्स्ट कॉल, 150 मल्टीप्लाई कितने का है फर्स्ट कॉल 30 का है, 4,500 इसके भी ड्यू है, यहाँ ड्यू अमाउंट आता है इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट ड्यू अमाउंट आता है इसमें। और एक और है ना एंट्री टू शेयर फोरफीचर, यहाँ आता है फोरफीचर शेयर का रिसीव्ड अमाउंट, मैंने कितने शेयर फोरफीचर किए थे 150, इसका रिसीव्ड अमाउंट क्या है सर, अलॉटमेंट बाकी है, फर्स्ट कॉल बाकी है, रिसीव्ड अमाउंट 30 रुपया है, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा ये 4,500। देख अब टोटल लगा से कितनी हो रही है
4 और 4 4 500 4 500 कितना हो गया 9000, 9000 और 7 500 कितना हो गया 16,500 और इधर भी 16,500। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसको रीइश्यू भी कर रहे हैं हम, रीइश्यू कर रहे हैं ना, तो रीइश्यू वाली एंट्री हो जाएगी एक तो 8 नंबर पर क्या एंट्री होगी 100 रुपीज़ का शेयर आप 120 में इशू कर रहे हो, मतलब प्रीमियम पर री इशू कर रहे हो आप। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझना पड़ता है, क्वेश्चन बोलता नहीं है कि क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ता है बच्चों। अच्छा, कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, तो 150 मल्टीप्लाई 100 कितना हुआ 15,000 और 150 मल्टीप्लाई 20 कितना हुआ 3,000 और यह हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 120 कितना आ जाएगा 18,000। सारे के सारे शेयर हमने क्या कर दिए रीइश्यू कर दिए। अब हम इस रीइश्यू जो फॉरफीचर शेयर हमने किए थे उनका जो रिसीव्ड अमाउंट हमारे को मिला था 4,500 रुपये पहले जो फॉरफीचर किए है ना, उस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री होगी इसकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व 4,500। ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये आपकी फॉरफीचर और रीइश्यू वाली एंट्री बता दिए। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस बताऊंगा मैं। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन था रे वो अगला 13। एक 13 न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का। आरुषि लिमिट कंप्यूटर्स लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ इज 10% प्रीमियम पर इशू किया है। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 50, 40 + 10, फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल 10 है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल, ओनली फाइनल कॉल पेड नहीं किए। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिटेड कर दिया है। आउट ऑफ दिस 150 शेयर वर री इशू टू मिस सोनिया एट 75 रुपीज़ पर शेयर, पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया, मतलब ये जो फॉरफीचर और री इशू वाले हैं ना, मुझे इस बार तुम्हारे को यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एक इसका न्यूमेरिकल नंबर 23 है टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में इस बार क्वेश्चन बनने के चांसेस लग रहे हैं मुझे 2 मार्क्स में, ठीक है ना, जहाँ पर ओनली फॉर क्या हो रहा है री इशू और फॉरफीचर ही हो रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप 23 देखोगे, बहुत कुछ आपको इससे क्लियर होगी टॉपिक। हाँ चलो उसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ टेबल बनाइए, टेबल बना दो, टेबल बना लेते हैं। टेबल की रिक्वायरमेंट तो नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं, बना देते हैं। क्या आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो नंबर ऑफ इशू शेयर, उसके बाद में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एप्लीकेशन कितनी भैया, और ये अलॉटमेंट 40 + 10, फर्स्ट कॉल 30 और ये 10 हो गया ना। 20 और 40 60, 60 और 90 और 10 100 हो गया। ये 100 रुपीज़ का शेयर हो गया, और प्रीमियम के साथ ऐड करेंगे तो 110। कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर। पहले इसका कैलकुलेशन कर लो पूरा ए पार्ट के अंदर। 10,000 मल्टीप्लाई 20 कितना हो रहा है 2 लाख, 4 लाख + 1 लाख और 3 लाख और 1 लाख।
ठीक है ना, इतना पैसा हमारे को इंस्टॉलमेंट का रिक्वायर्ड है कंपनी को। सीधी बात कर रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डायरेक्ट आप सी वाला पार्ट बनाएंगे। एक होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, 200 ही है ना, 200 शेयर है, इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल कितनी भैया, फाइनल कॉल का पैसा कितना है, 10 रुपीज़ से कितना होता है, 2000 रुपये नहीं दिया इसने, 2000 ही होता ना, हाँ ना तो बोलो रे, 2000 होता है। एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया है, अलॉटमेंट का पूरा पैसा आएगा 5 लाख रुपया बैंक से, इसका पूरा पैसा 3 लाख बैंक से आएगा, और इसका आएगा आपके पास 98,000, क्योंकि 2000 आपकी कॉलिंग एरर है। अब कॉलिंग एरर है, उसको बोला भैया पैसा दे, नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिटेड कर दिया, और उसमें से 150 शेयर को 75 में मिस सोनिया को बेच दिया, री इशू कर दिया। वो री इशू और फॉरफिटेड वाले काम को देखेंगे, उससे पहले नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं एंट्री। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, कितना है, 2 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, कितना है, फुल अमाउंट आ जाएगा ना, या तो 2 लाख। कॉन्सेप्ट याद, पहले आप वो जो दोनों वीडियो मैंने बनाया उनके कॉन्सेप्ट से आप एंट्री और वो सारा याद करो आप, उसके बाद में आप एक क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ही काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हाँ, थर्ड एंट्री होगी इसकी अलॉटमेंट ड्यू कर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। एग्जाम में तो ऐसे मत करना एसएच करके, ऐसे LL करके, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। एग्ज़ाम पूरा परफॉर्मेंस पर होता है, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो नंबर अच्छे आएंगे। 4 लाख, 1 लाख और 5 लाख, और उसके बाद में आपका है पैसा मिलेगा बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये 5 लाख रुपए, ठीक है। अब हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, और बैंक अकाउंट DR शेयर फर्स्ट कॉल कितना है, ये 3 लाख। क्लियर है यहाँ तक। एप्लीकेशन वाली एंट्री, पैसा आया, कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा आया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा। अब सेकंड कॉल ड्यू करो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना है, 1 लाख, ठीक है। यही करनी पड़ेगी एंट्री, यहाँ पर 1 लाख, 1 लाख, और 8th वाली एंट्री पैसा आएगा बैंक अकाउंट DR2 शेयर सेकंड कॉल, कितना है, 98,000। सेकंड कॉल का पैसा भी एंट्री कर ली। अब हमने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफीचर किया है, फॉरफीचर वाली एंट्री करो। देखो यहाँ पर शेयर आपने प्रीमियम पर इश्यू किया है, लेकिन प्रीमियम इज़ पेड, क्योंकि अगर प्रीमियम का पैसा, अगर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होता ना तो हम बोलते हैं प्रीमियम इज़ नॉट पेड बाय द होल्डर, लेकिन यहाँ पर होल्डर ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब प्रीमियम दे दिया है, तो प्रीमियम इज़ पेड। अलॉटमेंट दे दिया मतलब प्रीमियम इज़ पेड, है ना। तो प्रीमियम इज़ पेड में क्या एंट्री करेंगे, वही एंट्री करेंगे जो पार में करते हैं। क्या होगी एंट्री इसकी 9th वाली एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल
अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल ही तो बाकी है इसकी, जो कॉल बाकी है वही लिखते हैं बेटा यहाँ, सारी जो बाकी नहीं वो नहीं लिखते हैं। और शेयर फॉरफीचर, बस ये आएगा यहाँ पर। देखो सेकंड कॉल का कितना पैसा था उसका, सबसे पहले उसका कितने शेयर है, 200 शेयर है, हमने कितना मांगा 100, कितना होता है 20,000 होता है साहब। उसका पैसा कितना बाकी है 2,000, और हमारे को रिसीव्ड कितना हुआ है, हमारे को मिला एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 40, और ये प्रीमियम नहीं लेते हैं, और फर्स्ट कॉल का 30, कितना हुआ ये 30, 40, 70 और 20, 90। तो 200 मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो आएगा 18,000। ये रिसीव्ड अमाउंट है हमारा, है ना। अब इस 18,000 रिसीव्ड अमाउंट को मैं इसको यहाँ से इस तरह गया, अब हम इसके बाद इसको री इशू कर रहे हैं, है ना। तो री इशू के लिए मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ इसका। अब री इशू की एंट्री होती है 10th वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ओके, कितने शेयर है 150 शेयर इशू कर रहे हैं हम, 150 मल्टीप्लाई कितना 75 में इशू किया ना, 75, और 100 रुपये का शेयर अगर 75 में इशू करेंगे तो 25 का डिस्काउंट हो रहा है, और यहाँ आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ तो हो रहा है 15,000, CR में 15,000 आ रहा है, DR में आएगा 150 मल्टीप्लाई 25 कर कितना हो रहा है 3750, इसको 3750 और इसका हो जाएगा 11,250। ये हमने इसको री इशू किया है, ठीक है। अब जो हमने री इशू किया है ना, इसके पैसे को फॉरफीचर जो किया है, फॉरफीचर के पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी एंट्री होगी 11 वाली, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको रूल बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जब सारे के सारे फॉरफीटेड शेयर को री इशू नहीं करते, यहाँ फॉरफीचर शेयर थे 200 और री इशू हो रहा है 150, तो उस केस के अंदर हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला क्या है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर शेयर कितना है 18,000, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ री इशू शेयर, नंबर ऑफ री इशू शेयर कितना है 150, अपॉन नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर कितना है 200। सॉल्व करो कितना होता है इसको, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, 2 से इसको कट कर दे, कितना होएगा ये 900 टाइम कट गया, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है, हाँ 13,500 रुपये हमें ट्रांसफ़र करने हैं। लेकिन बेटा 13,500 में से भी तेरा ये नुकसान जो है ना, तो तू डिस्काउंट पर दे रहा है वो और लेस कर, -3750। अब जो अमाउंट आएगा वो मैं ट्रांसफ़र करूँगा कैपिटल रिजर्व में 9,750। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन था ये। तो इन टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा चैप्टर है, 12 मार्क्स का चैप्टर है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, रेडी करोगे अच्छे नंबर मिलेंगे यहाँ से। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।